अगर आपका भी कोई लैपटॉप है और जो ऑन नहीं हो रहा है, तो आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका लैपटॉप घर पर ही ऑन हो जाएगा, आपको शॉप में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन-कौन से ट्रिक्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो घर पर ही और आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। जैसे मेरे पास एक ये लैपटॉप है और ये ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगा कि इस लैपटॉप की जो पावर बटन है उसको प्रेस करूँगा और देखूँगा मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा लैपटॉप ये ऑन नहीं हो रहा। तो ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है? यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकता है। पहली, इसकी बैटरी शायद चार्ज ही ना हो जिसकी वजह से ये ऑन ना हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक चार्जर लगा के और उसके बाद इसको ऑन करेंगे। तो हमारे पास इसका जो चार्जर है उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये चार्जर है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कभी-कभी चार्जर भी खराब हो जाता है। तो आपका चार्जर में यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए। और ये कैसे पता होगा? अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप चेक कर सकते हो। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसको अपने लैपटॉप में जब लगाओगे इधर साइड चार्जिंग में, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चार्जिंग केबल यहाँ पे लगाएँगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगी। तो एलईडी यहाँ पे रेड लाइट जलने लगी, इसका मतलब ये होता है कि हमारे लैपटॉप की जो है बैटरी चार्ज होने लगी। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग यहाँ पे लगा दिया है, लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपकी जो पावर बटन है ना, इसको थोड़ा-सा देर तक दबा के रखना है, जैसे कि 30 से 40 सेकंड तक। तो हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड तक इस पावर बटन को दबा के रखेंगे और उसके बाद देखते हैं लैपटॉप ऑन होता है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड तक दबा के रखेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे 30 से 40 सेकंड तक दबा के रखा, लेकिन मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। कभी-कभी क्या होता है कि आपकी जो पावर बटन होती है ना, वहाँ पर भी कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो एक बार आप अपने लैपटॉप की बटन को भी अच्छे से चेक कर लेना। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो है कि इसकी जो बैटरी है, उसको एक बार हम निकाल के और फिर से दोबारा इसमें लगाएँ। तो बैटरी को निकालने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जिसमें पीछे बैटरी ऐसे खिसकाने से निकल जाती है, किसी-किसी लैपटॉप में जो ऊपर से ही ऐसे मतलब कि बटन रहता है, बटन ऐसे स्लाइड करो और उसके बाद बैटरी निकल आती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जो पूरा पैक हो और बैटरी इसके अंदर है, तो उसमें आप बैटरी निकाल के और दोबारा लगा नहीं सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है जिसमें मैं ये बताया हूँ कि लैपटॉप का जो बैक पैनल है उसको कैसे खोल के उसकी बैटरी निकाल के और या फिर रैम निकाल के उसको दोबारा कैसे लगाया जाता है। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक वीडियो का। तो वहाँ से आप देख लेना कि इसका बैक पैनल कैसे खोलना है और बैटरी को बाहर नहीं निकालना। बैटरी जो है ना, वहीं पे बैटरी का जो पोर्ट होता है कनेक्टर, उसको निकाल के दोबारा फिर उसी में लगा देना है। उसके बाद फिर आपको लैपटॉप को ऑन करना है और जब आप ऑन करना तो इसमें चार्जिंग केबल आप ज़रूर लगा के ऑन करना, क्योंकि कभी-कभी बैटरी डेड रहती है ना, तो वो ऑन नहीं होता है। तो हम चार्जिंग केबल इसको लगा के ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्जिंग केबल लगा लिए हैं और उसके बाद फिर हम इसको ट्राई करेंगे ऑन करने के लिए। जैसे अभी हम फिर से इसको जैसे ट्राई करेंगे तो हमारा लैपटॉप, अगर बैटरी से कोई भी इश्यू होगा तो हमारा लैपटॉप 100% ऑन हो जाएगा और हमारा लैपटॉप बिल्कुल चालू हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी आप निकाल के दोबारा लगाते हो उसके बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो चौथा ऑप्शन का आप क्या ट्राई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी-कभी क्या होता है, जैसे कई दिन से हमारा लैपटॉप रखा है और ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर आप अगर कोई शॉप में अपने लैपटॉप को रखते हो तो वहाँ पे बहुत सारा डस्ट रहता है जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे फैन के थ्रू आपके लैपटॉप के अंदर चला जाता है, जो पूरे मदरबोर्ड को जाम कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह आ जाता है मदरबोर्ड में, जिसके वजह से भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप अपने लैपटॉप को पूरा खोलो, बैक पैनल निकालो और वहाँ पे मदरबोर्ड को ब्रश से अच्छे से क्लीन करो, रैम क्लीन करो, एसएसडी क्लीन करो, जो भी उसमें छोटे-छोटे पार्ट्स हैं उनको सबको अच्छे से क्लीन करो और उसके बाद फिर से उसी तरीके से उसको फिक्स करके और दोबारा लगा दो। कभी-कभी क्या होता है, जब मदरबोर्ड जो होती है लैपटॉप की, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है तो सर्किट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर, जिसके वजह से भी
लैपटॉप आपका ऑन नहीं होता। तो एक बार अच्छे से आपको लैपटॉप क्लीन करके भी देख लेना है। आपने मदरबोर्ड को भी क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर से आपने सारा कुछ फिक्स करके और फिर से आप उसे ऑन कर रहे हो लैपटॉप को अपने, और उसके बावजूद भी अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी-कभी हमारे लैपटॉप की जो मदरबोर्ड होती है, उसमें भी कुछ फ़ॉल्ट आ जाता है। जैसे कोई आईसी में फ़ॉल्ट आ गया या फिर कोई डायोड, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर वगैरह जल जाता है, जिसकी वजह से भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। अगर एक छोटा-सा डायोड भी जल जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, तब भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। ऐसा लैपटॉप के मदरबोर्ड में होता है। अगर आपका लैपटॉप में चार्जिंग बता रहा है और अंदर कोई मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट आ गया है, तब भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने मदरबोर्ड को रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो कि किसी चिप लेवल रिपेयरिंग शॉप में जाओ, जहाँ पे लैपटॉप की चिप लेवल रिपेयरिंग की काम होता हो, तो वहाँ पे आप अपने लैपटॉप की मदरबोर्ड को रिपेयर करवा लोगे, तो आपका लैपटॉप दोबारा फिर से ऑन हो जाएगा। ज़्यादातर केस में यही होता है कि मदरबोर्ड में जब कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप घर पे चाहे जितना ट्राई करो या फिर कोई भी ट्रिक लगा लो, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको जब तक मदरबोर्ड रिपेयर नहीं करवा लेते हो, तब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी मदरबोर्ड में कोई फ़ॉल्ट है, तो अगर आप उसे रिपेयर करवा लेते हो, तो 100% आपका लैपटॉप चालू हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो 40 से 50 हज़ार के बीच में लैपटॉप होते हैं, मान लो 30 से 40-50 हज़ार के बीच में जो लैपटॉप होते हैं, उनका जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग का कॉस्ट जो मतलब ज़्यादातर आता है, वो 1000 से 1200-1500 रुपए के बीच में हो जाता है। अगर आपका इस बीच में कोई भी लैपटॉप है, इस रेंज के बीच में कोई भी लैपटॉप है जिसमें ऐसे ही मदरबोर्ड में कोई फ़ॉल्ट आ गया है और आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। किसी अच्छी शॉप में जाओ जहाँ पे चिप लेवल रिपेयरिंग का काम हो, उसके बाद आपका लैपटॉप 100% ऑन हो जाएगा।